जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। यकीनन आज तो जो है वो सारे धमाले डाल रहे हैं, बड़े खुश हैं लोग कि जी मार्केट ने जो है वो 1400 पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं। अच्छी बात ये है मार्केट की आज कि मार्केट ने 41,000 अ, 491 का जो हाई बनाया, मार्केट ने बिल्कुल उसी पर क्लोजिंग दी है। सिर्फ़ 50 पॉइंट नीचे है, ये इतने कंसीडर नहीं होते। मार्केट ने अपने हाई पर कोई बंदा जिसने आज माल खरीदा या जिसने कोई आज अच्छी पोज़ीशन बनाई, उसका कोई मूड नहीं बना कि मैं उसमें से निकलूँ। क्योंकि लोग जो हैं वो शायद इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मार्केट अब चल निकली है और अब 50,000 से नीचे नहीं रुकेगी। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए और ऐसी ख़्वाहिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी का एनालिसिस ये बता रहा है तो उसको उसको फ़ॉलो करना चाहिए। हमने जो बात की थी कल हमने उसी को ही हमने आज फ़ॉलो किया है। हमारी तरफ से आज कोई नई बाइंग नहीं की हमने। एक नया शेयर नहीं खरीदा और 2 दिन की बात थी, 1 दिन आज का गुज़र गया और कल जो मेरा इरादा है वो ये है कि हमारे पास जितने भी शेयर्स हैं, उसकी हम 80% जो है वो गायब कर देंगे। सिर्फ़ 10 या 20% से ज़्यादा की होल्डिंग कल से बाद में हमारे पास नहीं होगी। ईद के बाद आएँगे, फिर देखेंगे क्या करना है। देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि मार्केट की जो आज की जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी ज़ाती तौर पर, अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि मैं जो समझूँगा वो वैसा ही होगा। मेरा ख़्याल था कि मार्केट को 600 से 800 पॉइंट्स जो है वो देगी, लेकिन मार्केट ने दिए 1400 पॉइंट्स, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी एक्सपेक्टेशन से चीज़ें डबल गई हैं ऊपर, तो बहुत अच्छा है जी। जिनके पास है वो अपना-अपना फ़ैसला कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं मार्केट का। आज सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन रही? माशाल्लाह से आज 13 कंपनीज़ अपर कैप हैं। देखिए, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जिसमें पार्क सुज़ुकी हो गया, एच कार हो गया, जीएचएनआई हो गया, ये सारे के सारे इस वजह से रुके हुए थे कि जी इम्पोर्ट्स का प्रॉब्लम है हमारा, हमारे पुर्ज़ाजात नहीं आ रहे। अब यहाँ पर एक बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि पुर्ज़ाजात अगर फ़र्ज़ करें आ जाते हैं, पुर्ज़ाजात आ गए जी, ठीक है? गाड़ियाँ कौन खरीदेगा? गाड़ियाँ कौन खरीदेगा? क्या मुल्क की मईशत में इस वक़्त इतनी जान है कि लोग जो हैं वो नई गाड़ियाँ खरीदें? क्या गाड़ियों की कीमतें नीचे आ जाएँगी? बिल्कुल नहीं आएँगी। तो ये कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। मेरे पास इस वक़्त नहीं, हमारे पास कोई नहीं है जी ये ऑटोमोबाइल्स का कोई शेयर नहीं है। देखेंगे ईद के बाद को थोड़ी-सी मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, तब जाके कुछ डिसाइड करेंगे। सिर्फ़ बात करने का मकसद ये था कि आपने जो भी सोच समझ कर चीज़ें खरीदी हैं, उसका आपने खुद फ़ैसला करना है। अच्छा मज़े की बात ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो है ना वो अब आज 1300 पॉइंट्स मार्केट ऊपर चली गई। पहले लोग ये कह रहे थे कि मार्केट नीचे जा रही है मत खरीदना, अब मार्केट ऊपर जा रही है कहेंगे मत खरीदना। तो यार खरीदना किस वक़्त है? काम किस वक़्त करना है? कभी-कभी जो है ना वो मैं भी कभी-कभी सोचता हूँ यार कि ये सूरत-ए-हाल जो है वो अच्छी नहीं है कि मार्केट के साथ चलें, ठीक है। आपको याद है कि जब मार्केट गिरती भी है तो मैं तो फिर भी कहता हूँ यार अच्छी बात है मार्केट गिरी है, अगर कोई चीज़ समझ में आती है तो आप खरीदें। मार्केट ऊपर गई है, कोई चीज़ समझ में आती है बेच दें। अगर आप इसी तरह से ही रहेंगे कि मार्केट नीचे जा रही है और मैं रोज़ ही कहूँ कि मार्केट बड़ी खतरे में है, मार्केट बड़ी खतरे में है। अच्छा जी, ठीक है जी, ना खरीदें। फिर अगले दिन मार्केट 1000 ऊपर चली गई। मार्केट 1200 त्यो 1400 पॉइंट्स ऊपर चली गई है। ये ट्रैप भी हो सकता है, इससे बच के रहिएगा। तो बंदा फिर ट्रेड किस वक़्त करे? तो इसका फैसला कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केटें ऐसे ही चलती हैं। मार्केट ऊपर गई है, कल नीचे भी आ जाएगी, नीचे आई है तो कल ऊपर भी चली जाएगी। आप अपने पैसे को घुमाते रहिए जितना मुमकिन है। इसी तरह ट्रेड्स बनती हैं। सपोर्ट देखिए, रेजिस्टेंस देखिए, चार्ट देखिए, आरएसआई देखिए, मैकडी देखिए, जो इंडिकेटर आपको पसंद है। मुझे एक सवाल आया था कि जी आप तो इंडिकेटर इस्तेमाल ही कोई नहीं करते। ये बात हकीकत है मैं बहुत कम इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरी आप कह लीजिए गलतफ़हमी है कोई, कि मैं बहुत कम इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन करता ज़रूर हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि क कौन-सा इंडिकेटर क्या कह रहा है। आज 1-2 इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे भी, आगे चलते हैं। वैसे ज़रा थोड़ा-सा मज़ाक का मूड था तो मैंने कहा ज़रा आपसे डिस्कस कर लिया जाए, कि अब बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि मार्केट 1400 पॉइंट ऊपर चली गई है, ये वक़्त बाइंग का नहीं है।
चले यार, अच्छी बात है। हर बंदे की एक अपनी स्ट्रैटेजी है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। माशाल्लाह से आज टाइम टॉप 10 सिंबल्स में अच्छा वैसे मार्केट में ऑल टुगेदर आज वॉल्यूम जो था वो बड़ा अच्छा था। अगर हम गुज़िश्ता दिनों के वॉल्यूम के साथ इसको कंपेयर करके देखें। लेकिन माँ-सवाए कुछ चंद कंपनियों के अगर बाकी कंपनीज़ में वॉल्यूम ना लगता, मतलब मिसाल के तौर पर मैं अभी इस वक़्त ओवरऑल मार्केट के वॉल्यूम की नहीं बात करने लगा। मैं वॉल्यूम उसकी तरफ नहीं जा रहा कि पूरी मार्केट का वॉल्यूम कैसा था, नहीं। मैं सिर्फ़ बात कर रहा हूँ कि ये जो आपके टॉप 10 सिंबल्स हैं, अगर आप इनका जायज़ा लें, क्योंकि जब मार्केट चली, तो उसकी वजह से पूरी मसलन छोटे से छोटा शेयर, वो शेयर जिसको पिछले 3 महीने से किसी ने मुँह नहीं लगाया, वो भी चल गया। ठीक है ना? मैं उस वॉल्यूम को कंसीडर नहीं कर रहा। मैं बात करने लगा हूँ टॉप 10 सिंबल्स की। आज भी हालात 5 से 7 मिलियन के दरमियान है। तो मेरी नज़र में ओवरऑल वॉल्यूम ठीक है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ये जो आपके टॉप 10 सिंबल्स हैं ना, इनमें से किसी एक का भी वॉल्यूम जो था ना, वो 10 बिलियन से कम नहीं होना चाहिए था। दैट्स द स्ट्रेंथ। फिर पता लगता है कि मार्केट में कितनी जान है। सिनर्जी ₹2 का शेयर है, के इलेक्ट्रिक ₹1.5 का शेयर है, फिर उसके बाद डब्ल्यूटीएल ₹1 का शेयर है। हैस्कोल की तरफ देख लें, कितना बड़ा शेयर है, आपके सामने है। एफएफबीएल चलें 10 मिलियन, जो 10 मिलियन से ऊपर है या 10 मिलियन के करीब है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जो 10 मिलियन से नीचे है। ये अगर आप देख लें तो इसमें से आपको टोटल पता लग जाएगा कि कितने शेयर्स ऐसे हैं जो 10 मिलियन से ऊपर गए हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं बनी। स्ट्रेंथ बनती कि जिसमें पीपीएल, ओजीडीसीएल को 15-15, 20-20, 25-25 मिलियन का वॉल्यूम लगता, तो मार्केट में एक जान बनती, जो मार्केट को लेकर चलती आगे। अभी वक़्त ही है, एन्जॉय करें। कल भी हमने कह दिया था कि 2 दिन हमने तो भई कुछ नहीं करना और हमने नहीं करना। आगे चलते हैं जी। मंडे को वापस आएँगे, देखेंगे, गोश्त-वोश्त खाया होगा लोगों ने, नींद से जागेंगे तो फिर उसके उस वक़्त की बात करेंगे। आगे चलते हैं जी। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स के हवाले से बात हो गई जो मैंने करनी थी। 1300 पॉइंट्स के साथ माशाल्लाह से आज 86 ऑफ कंपनीज़ ऊपर हैं और 10 अनचेंज है, 4 डाउन हैं, तो फिर पूरी की पूरी 100 का 100 ही चला है आज। अच्छा, एक अहम चीज़ जो है वो फिर आप और देखिए कि आज इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर जो हमारे पॉइंट टेकर्स हैं, उसमें बैंक अल हबीब है, बैंकिंग सेक्टर, एचबीएल है, बैंकिंग सेक्टर, मिज़ान बैंक, बैंकिंग सेक्टर, आगे चलते हैं एमसीबी, बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद यूबीएल, बैंकिंग सेक्टर। सिर्फ 100 पॉइंट्स जो है वो तो सिर्फ यूबीएल ने डाले हैं। अब आप ये देखिए कि 2, 3, 4 और 5 बैंकिंग सेक्टर चला, टका के चला है। वो ठीक है कि शरह सूद में इजाफा हुआ है, 22% हो गई है, चलेगी अभी ये ऊपर, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से था कि आपने शरह सूद में भी इजाफा करना है। लिहाजा शरह सूद में इजाफे का मार्केट पर हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट आया करता है, इसको ना भूलिएगा। आगे चलते हैं। बाकी बहुत अच्छा रहा आज मार्केट में, उसमें से मेरा कीड़े निकालने का कोई मूड नहीं है। अच्छी बात है, आप भी एन्जॉय करें। जिसने भी खरीदा है, इंडिविजुअल ने खरीदा है, फॉरेनर ने खरीदा है, किसी ने भी खरीदा है, हमने तो बेचा है। तो कल भी आप बेचने वालों में होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको पोज़ीशन होल्ड करनी चाहिए, तो आपको करनी चाहिए। क्योंकि आपने जब माल खरीदा, वो मुझे नहीं पता कि आपने किस एनालिसिस की बुनियाद पर खरीदा था। कौन से ज़मीनी हक़ाइक़ आपको अच्छे लग रहे हैं, हो सकता है वो कुछ हिडन पॉइंट्स ऐसे हों जो आपकी नज़र में आए हों और मेरी नज़र में ना आए हों। तो इसलिए जो ट्रेड है वो अपने एनालिसिस की बुनियाद पर होनी चाहिए। आखिर में जी हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज कोई मूड नहीं है कोई लंबी-चौड़ी जो है वो वीडियो बनाने का। अच्छा मूड है, सबने प्रॉफ़िट टेकिंग की है, सब खुश हैं, तो कभी-कभी खुश भी रहना चाहिए बंदे को। आज माशाल्लाह से कैंडल बहुत अच्छी है जी, और मैं आज की इस कैंडल को अभी फ़िलहाल और साथ में जो कल बनेगी कैंडल, जो कि मुझे उम्मीद है कि 41,800 को क्रॉस कर जाएगी और यहाँ पर जो है वो उसकी क्लोज़िंग हो सकती है। ये वाली कैंडल है, यहाँ पर ऐसे। तो ये जो 2 कैंडल्स बनेंगी, मैं फिर उसके बाद मंडे को देखेंगे कि हमने क्या करना है। अभी फ़िलहाल मैं टेक्निकल्स को डिस्कस नहीं कर रहा। बाकी जहाँ रहा सवाल इस चीज़ का कि ये कन्फर्मेशन कैंडल है या नहीं है,
तो नहीं, ये कन्फर्मेशन कैंडल अभी नहीं है। अभी कल पता लगेगा कि क्या सिचुएशन बनती है, फिर कल का वॉल्यूम डिसाइड करेगा कि मार्केट का रुख जो है वो किस तरफ जा सकता है। देन उसके बाद जो है वो कोई राय कायम की जाएगी। लेकिन बहरहाल कल मार्केट पॉज़िटिव को कंटिन्यू करेगी। आप अपना-अपना फैसला कर लीजिएगा। जहाँ तक रहा सवाल इंडिकेटर्स का तो बोलिंजर बैंड की अगर हम बात करें तो इसके बारे में ये राय कायम की जाती है कि जब तक ये जो मिडल लेन होती है जिसको 50 डीएमए भी कहते हैं, जब तक इसके ऊपर मार्क जो है वो शेयर या मार्केट क्लोज़ ना करे, तो ट्रेंड की चेंज का जो है वो नहीं कहा जाता। ये एक राय है आम तौर पर, लेकिन मेरी राय इससे थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, सिर्फ़ अकेले बोलिंजर बैंड के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं हम आरएसआई की कि आरएसआई क्या कहता है? उसको भी आज हम थोड़ी घास डाल देते हैं काफ़ी अरसे के बाद। आरएसआई जो है वो माशाल्लाह से 50 पर है, बहुत अच्छी बात है, 50 बल्कि क्रॉस कर गई है और इस वक़्त 53 पर इसकी क्लोजिंग है। आरएसआई के हवाले से ये कहा जाता है कि 50 इज़ अ न्यूट्रल और उसके बाद जो ऊपर का ज़ोन होता है, वो बुलिश कंसीडर होता है और जब 60 या 70 पर जाएगा तो फिर देन इसकी जो है वो ओवरबॉट वाली सिचुएशन आ जाएगी। ये टेक्निकल्स लोग कहते हैं कि उसके बाद जो है वो हमें बेच देना चाहिए। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप उसके बारे में उसके उसके हिसाब से फैसला कर लीजिएगा। अगर मार्केट जो है वो कल क्लोजिंग देती है कोई 42,000 के करीब और मार्केट मज़ीद इसमें जो है वो 700-800 पॉइंट डाल देती है, तो देन जो आपका आरएसआई है वो ओवरबॉट हो जाएगा। अब वहाँ पर तो जो टेक्निकल्स पे काम करते हैं वो मार्केट में सेल करेंगे। तो आप ये इसको ध्यान कर लीजिएगा। एक और कैन जो है वो देख लेते हैं, मैकडी क्या कहता है? मैकडी पे जो लोग काम करते हैं वो बेचारे मुँह ही देखते रहेंगे और वक़्त गुज़र जाएगा। क्योंकि इसने जब तक बाय की कॉल जनरेट करनी है, तब तक जो है वो मार्केट ठंडी हो चुकी होगी। लिहाज़ा मैकडी जो है ये बहुत सुस्त इंडिकेटर है, लेकिन अच्छा है जो लोग देखें इंडिकेटर कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, इसमें एक्सपर्टीज़ होती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि 2, 4, 5 इंडिकेटर्स हैं, उनका ज़्यादा रुझान है, बोलिंजर बैंड का है, मैकडी का है, आरएसआई का है और इसके अलावा मूविंग एवरेजेस वगैरह इस्तेमाल होती हैं। जिसमें आप एक्सपर्ट हो जाए ना, उसी से ही आपको जो है वो फ़ायदा होता है। तो बहरहाल अगर जो बिल्कुल आप इसकी इसी रीडिंग्स के मुताबिक काम करते हैं, तो फिर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और जब तक ये इंडिकेशन देगा कि आपने बाय की कॉल जनरेट हो गई है यहाँ पर, तब तक मार्केट ठंडी हो जाएगी। बस जी, आज कुछ नहीं है मार्केट में और मेरा कहने का भी कोई मूड नहीं था, किस चीज़ को आप क्या कहेंगे कि किसकी वजह से मार्केट ऊपर गई? सिंपल सी बात है, कल से परसों से बातें हो रही हैं, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी। हाँ, सिर्फ़ एक पॉइंट जो था, वो जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, वो मैंने कर दिया ऑटोमोबाइल्स के हवाले से, एक बात। दूसरी आप ये ज़हन में रखिएगा कि खाद के ऊपर जो है वो जो भी मामलात हैं टैक्स-वैक्स के, वो भी अपनी जगह कायम हैं। ये चीज़ें जो हैं वो आगे आपको नज़र आएँगी कि आपने मार्केट के अंदर किन सेक्टर्स में से अब एग्ज़िट ले लेना चाहिए और नई जो पोज़ीशन है वो हमें किन सेक्टर्स में बनानी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर मैं शुरू से कहता हूँ, पावर जनरेशन गुड सेक्टर है, आपका बैंकिंग सेक्टर अच्छा सेक्टर है। तो चूँकि ये 2 सेक्टर्स गो के सुपर टैक्स वग़ैरह के मामलात हैं, कोई बात नहीं, वो मामला चलता है। लेकिन इन सेक्टर्स की सेल्स का प्रॉब्लम नहीं है। बिजली इन्होंने बनानी है जितनी भी वो बिके ही बिके। इन्होंने अपने कैपेसिटी चार्जेज़ लेने हैं। सर्विसेज़ सेक्टर है, इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है, बहुत सारे लोग मनी मार्केट का रुख करेंगे। मैंने पिछले दिनों भी आपसे गुज़ारिश की थी कि कोई मुज़ायका नहीं है कि आप भी अगर मनी मार्केट की तरफ चले जाएँ। मैं खुद भी मनी मार्केट में काम करता हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा कभी स्टॉक मार्केट की मैंने कभी ज़्यादा जो है वो इस चैनल के ऊपर इसलिए बात नहीं की कि लोग जो हैं, वो मल्टी डायमेंशनल होना नहीं चाहते। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं स्टॉक मार्केट की वीडियो बनाता हूँ और इसके साथ अगर मैं म्यूचुअल फंड या मनी मार्केट या इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूँ, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ना ये कोई अच्छी बात नहीं है जी, हमें एक ही साइड पे रहना चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। आपका पैसा है, आपने देखना है कि वो पैसा किस वक़्त कहाँ पर सेफ़ हो सकता है, सेफ़ हेवन कौन-सी है और कहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप अगर एक ही तरफ जो है वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो उससे नुकसान होगा। मैं मनी मार्केट में भी काम करने का हामी हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में भी काम करने का हामी हूँ, मैं क्रिप्टो में भी हम हामी हूँ, मैं गोल्ड में भी हामी हूँ कि जहाँ भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है। तो यहाँ से ये मार्केट की मूव लें
और मूव लेने के साथ आपका जो इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है, उसमें जो है वो आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इस्लामिक बैंकिंग का इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं, उसमें चले जाएँ। सारे जो हैं वो तकरीबन करीब-करीब ही आपको जो प्रॉफ़िट्स हैं वो देते हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स वो भी आपके पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मज़ीद जो है वो बात करनी शुरू करेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इसके ऊपर बातें करनी शुरू की हैं, थोड़ा-सा मनी मार्केट के ऊपर और बैंकिंग के ऊपर। आगे वाले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद इसमें इज़ाफ़ा करेंगे। बस यार आज कुछ नहीं है, बस एन्जॉय करें और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि आज 1400 ऊपर चली गई है तो अब आपने बिल्कुल बाय नहीं करना, डर जाएँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता, मार्केट इसी तरह से चला करती है। अपने आप को आदी बनाइए इस चीज़ का, 1500 ऊपर 1500 नीचे भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। स्टॉप लॉस लीजिए, पोज़ीशंस बनाइए और ट्रेड कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।